ओम शांति। आज 12 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है, प्रीत बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विनश्यंती। प्रीत बुद्धि आत्मा के लक्षण क्या है और विपरीत बुद्धि का विनाश कैसे होता है, उस बात को बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। साथ ही बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को सबसे पहली बात दुनिया के मनुष्य को समझाना है। एक तरफ शिव बाबा की महिमा लिख करके दूसरी ओर से कृष्ण की महिमा लिखनी है और फिर दोनों का अंतर बताना है। साथ ही साथ पतित पावन क्या परमात्मा है या पानी की गंगा है, इस बात का भी कॉन्ट्रास्ट दिखाते हुए सबको समझाना है। सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य अगर ये कहे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो फिर प्रीत किससे करे, किसको याद करे, इसीलिए इसको असत्य कहा जाता है। तो सत्य और असत्य बात को भी सबके सामने स्पष्ट करनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, बाबा ने 6 निशानियां बताई है। पहली निशानी, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बनेंगे। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरी निशानी, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और छठी बात, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। तो एक तो बाबा ने कहा, एक बाप से ही बुद्धि योग रहेगा, किसी देहधारी को आशिक या माशुक नहीं बनाएंगे। प्रीत बुद्धि सदा विजयी बनेंगे। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहेंगे। रोज अमृत वेले उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। दधीची ऋषि की तरह सेवा में हड्डियां देंगे और उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा कहते ये ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं बाबा से, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी, वही विजयी पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं, तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। भले मालिक तो दोनों बनते हैं, लेकिन पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है,
बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते, मैं खुद कहता हूं। क्या कहते हैं? कि उनका विनाश होगा। जो विपरीत बुद्धि होंगे उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजयी होगी। ये बाप खुद कहते हैं। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। दुनिया में जितने भी संबंध है वहां प्रीत नहीं है, स्वार्थ है। इसलिए बाबा कहते इस दुनिया में प्रीत तो कोई है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। यह तो जरूरी है ना। दूसरा, पहली बात तो शिव बाबा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखनी है। दूसरा, बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर, पतित पावन परम पिता या पानी की नदियां। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए इनको। बाबा कहे सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। जो लौकिक दुनिया में गीता पाठशाला वाले हैं उनको देना चाहिए, वह तो ढेर है। उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं। उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए। क्यों उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए? क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। वही रास्ता भूले हुए हैं कि परमात्मा कौन है और सबको भी भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे ये गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूं। बाबा आकर के सत्य में सत्य ही बताते हैं। मनुष्य जो अर्थ करते वो बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते हैं, मैं ही सत्य बताता हूं। सबसे पहली बात कौन सी बाबा ने सत्य बताई? परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी है। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते हैं, दूसरी बात, फिर एक तो सर्वव्यापी की बात हो गई। बाप कहते हैं यूरोप वासी यादों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं? यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा ही पाते हैं। जो सर्विसेबल है वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। सर्विस करने वालों को ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होंगी। बाबा कहे बाप से प्रीत ही नहीं है, चाहे सगे बने व
सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कब पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर से कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहां गई। सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर श्री कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, क्या कहते, हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते ही नहीं है। भारत की बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग्स आदि के स्टेच्यू तो बाहर लगा देते हैं। जो भी किंग आदि थे उनके स्टेच्यू तो बाहर रास्ते पर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं, उनको कोई बाहर रास्ते पर नहीं बिठाते हैं, उनके लिए घर मंदिर बनाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है, कितना लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य थे। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो, तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करते। हम बाबा कहते आपस में लगाव हो जाता है, तो एक दो को इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, इसलिए बाबा नाम भी नहीं सुनाते। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके, ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते भी नहीं है, सर्विसेबल बनते नहीं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते माम एकम याद करो, बाकी मेरे में यह आता वह आता है, ये सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाप कहते हैं तुम माम एकम याद करो,
ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूं। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमें समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं। चित्र फाड़ देने से कोई सत्य झूठ नहीं हो जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रडिया नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाबा के इसमें डरने की कोई बात ही नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है। जिनको धारणा नहीं होती, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, यह अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाए, यहां तो कोई मजा नहीं है, वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहां ठहर न सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा ही नहीं आता है। ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मजा आता है। बाबा अपना अनुभव सुनाते, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन है, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से, यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। इस पढ़ाई में ग्रहचारी जरूर बैठती है उनके लिए जो बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही है स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहां तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा, वहां तो लड़ाई आदि होगी नहीं। ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे।
निधन के जो होंगे वह ऐसे मरेंगे और जो धनी के होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहनें इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। इतनी अच्छी बात बताई। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, बॉम्बज़ादी बनाते हैं उन करोड़ों से, तो अपना विनाश करते हो, और हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। इतनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देधारियों से नहीं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान है, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। आज का स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सतवचन है। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सतवचन है। आज का अव्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है। सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो, तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हो। हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहां एक रस स्थिति और कहां एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना, कितना अंतर हो गया। अच्छा, ओम शांति।